आई वेलकम यू ऑल टू विद्यानीर क्लासेस। जैसा कि यहाँ पे तिशा मैम ने लिख दिया है कि मंडे टू थर्सडे 4 to 5 PM उनका स्टैटिक जीके चलेगा विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उसके बाद आपकी फ्राइडे सैटरडे संडे वाले स्लॉट पे, ठीक है, मोस्ट प्रॉबेबली फ्राइडे सैटरडे वाले स्लॉट पे हम लेंगे डिकोड इंडिया सीरीज, विच इज डिकोड इंडिया। डिकोड इंडिया में हम स्टैटिक जीके के साथ पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे, और सबसे स्पेशली मैंने क्या किया है इस डिकोड इंडिया सीरीज में, पीवाईक्यूज लेके आएंगे। पीवाईक्यूज का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपना आधार मानकर किस तरीके से एसएसबी क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से एसएसबी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, और आने वाले टाइम पे जो भी करंट में चल रहा है किस तरीके के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हमारा मेन जो फोकस रहेगा दैट विल बी टारगेटेड स्टडी, है ना। देखो पढ़ते तो सब है, अल्टीमेटली सिलेक्शन किसका होगा, जो टारगेटेड स्टडी करेगा। तो हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे करनी है टारगेटेड स्टडी जिससे हमारा हो जाए सिलेक्शन, ठीक है। प्लस यहाँ पे आप सभी से हमको क्या चाहिए कि आप लोग बस इतना कमिट करें कि आप रोज आके लाइव ये क्लासेस ज्वाइन करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे। अपने एंड से हम यहाँ पे आपको 100% दे रहे हैं, ठीक है। मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि जब जब मैं क्लासेस लेने आऊँ एटलीस्ट हर बच्चे को समझ आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एकेडमिक्स इस आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, या जिन्होंने कभी भी ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी नहीं पढ़ा होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मेन फोकस यही रहेगा कि आप सभी को वो चीज़ समझ आ जाए जो भी यहाँ पे पढ़ाई जा रही है ना। वरना मेरा यहाँ पे पढ़ाने का या आपका वो 1 घंटा लाइव आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपको समझ नहीं आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो इसी पे रहेगा कि इस तरीके से पढ़ाया जाए कि हर बच्चे को जो आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। इसी के साथ इस डिकोड इंडिया सीरीज में हम तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। हम वो सभी क्वेश्चंस देखेंगे जिनसे आने वाले पेपर में आपके कांस्टेबल एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। मैं ऑफलाइन बच्चों को भी यही बोलती हूँ, हर सब्जेक्ट का बच्चों एक कोर होता है, ठीक है। अगर आपने हर उस सब्जेक्ट का, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, अगर आपने उस कोर को पकड़ लिया, और वो कोर क्या है, वो कोर जो मैं बात कर रही हूँ वो कोर क्या है, वो कोर ये है जिससे बार बार क्वेश्चन आते हैं, जिस थीम पे बार बार सवाल आ रहे हैं। वो थीम हमें कैसे पता चलेगी, थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछूंगी बार बार, प्लस एक बार जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। मेरी क्लासेस में एक चीज़ रहती है एंड आई होप कि आप सभी पार्टिसिपेट करेंगे, जो ऑफलाइन मुझसे पढ़ चुके हैं उनको भी पता है, दैट इज़ द क्विक रिकैप सेशन। वो क्विक रिकैप सेशन क्या होगा, जिस दिन हम लाइव आएंगे पिछले दिन क्या पढ़ा था, वो इनिशियल के जो 5 मिनट रहेंगे दैट विल बी फॉर द क्विक रिकैप सेशन, क्लियर है। जब क्लास एंड होगी, जब लाइव एंड होने वाला है, तो उसके बाद उसके एंड में जो 5 मिनट होंगे वो किसके लिए होंगे, अगेन फॉर द रिविजन, ठीक है। आप बार बार रिवाइज करते रहिए। बहुत सारी बर्थडे विशेस मैम, योर नेम प्लीज। ओके, माय नेम इज मुमताज, ठीक है, मुमताज नाम है। तो मैम प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे आप बार बार वो क्विक रिकैप सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। प्लस आपके तरफ से बच्चों सिर्फ सिंसियरिटी चाहिए। वी आर नॉट आस्किंग यू टू गिव मनी, वी आर नॉट आस्किंग यू टू गिव एनीथिंग, है ना। सिलेक्शन 2 चीज़ों से होता है, रिविजन एंड सिंसियरिटी, रिविजन एंड सिंसियरिटी, ठीक है। अगर ये रिवीजन आप कर लेंगे मेरे साथ यहाँ पे, प्लस अपने घर में आप बैठ रहे हैं तो आप बार बार उन चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं। सेकंड इज सिंसियरिटी, ठीक है। अगर आप इतना सा देने के लिए तैयार हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। ऊपर वाला भी आपकी मेहनत देख रहा है, ठीक है। मैं बच्चों को बार बार बोलती हूँ कि पढ़ा हुआ कभी ज़ाया नहीं जाता है। आप खुद पे विश्वास रखें, ऊपर वाले पे विश्वास रखें। सिलेक्शन आज नहीं तो कल हो जाएगा। और ये सीरीज़ जो हमने निकाली है आप सभी के लिए, आई होप कि सीरीज़ को सबसे पहले तो तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हम यहाँ से किसी भी कंटेंट में इतनी सी भी कमी नहीं दे रहे हैं। तो आई होप कि आपके वहाँ से जो हम सिंसेरिटी डिमांड कर रहे हैं उसमें भी आप थोड़ी सी भी कमी नहीं आने देंगे, है ना।
आप चाहे जम्मू में कहीं से भी हैं, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, इस टाइम पे हमारे पास वो सुविधाएं हैं कि हम घर पे बैठ के लाइव टीचर को पढ़ाता हुआ देख रहे हैं। तो इस सुविधा के लिए, इस फैसिलिटी के लिए हम लोगों को बहुत ग्रेटफुल रहना चाहिए, क्योंकि शायद हमसे 10-20 साल पहले ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो आज अगर ये फैसिलिटी है, इन फैसिलिटीज़ का आप फ़ायदा उठाइए। आपको किसी भी कोचिंग में जाके 20-20, 30-30 हज़ार रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाइए, घर बैठ के तैयारी करिए। लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो लाइब्रेरी में जाके पढ़िए। तो इसीलिए मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सब बस थोड़ा सा सिंसियर रहना, रोज़ क्लास ज्वाइन करना, हम सभी मिल के आप सभी के ड्रीम को पूरा करेंगे। आप जिस भी जॉब को ले एक्सपायर कर रहे हैं, आज नहीं तो कल वो जॉब आपकी होगी। बस अगर माइंड में सोच लिया है, ऊपर वाले ने अगर आपके दिमाग में ये ख्याल ले आए तो सिलेक्शन भी हो जाएगा। बस इस चीज़ पे विश्वास रखना, अपनी तैयारी के हर एक मिनट में अपने ऊपर वो विश्वास रखना, वो सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए। सिंसियर हो, कभी सेल्फ डाउट आ जाएगा कि क्या सही कर रहा हूँ, क्या सही कर रही हूँ। तो इसमें आपके लिए मैटर क्या करता है, एक मेंटोर। यहाँ पे हमारी विद्यानीर की पूरी टीम आपके लिए अवेलेबल है। आप जिस भी फैकल्टी से चाहें आप यहाँ पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मैनेजमेंट में कॉल कर सकते हैं कि मैम समझ नहीं आ रहा है, वी आर फीलिंग लॉस्ट, इस सब्जेक्ट में कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमें फैकल्टी से बात करवाइए। मैनेजमेंट उसी टाइम आपकी फैकल्टी से बात करवा देगा। ठीक है, टेलीग्राम में आपको अपडेट मिलता जाएगा। तो कल मिलते हैं इसी टाइम पे। आप सभी के लिए